कि एग्ज़ाम में फाइनल मिनट में बिल्कुल किनारे से रह जाते हो और फिर वही एग्ज़ाम में अगली बार फिर किनारे से रह जाते हो, तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ आप हो। आपको ये सबको मालूम चल चुका है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से होना है। अब आपके सामने एक बिल्कुल टारगेटेड डेट है और चाहे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए पर प्रीपोन्ड कभी नहीं होता। तो कि भाई मैं इसमें क्या कुछ नया भी पढ़ सकता हूँ? तो जी बिल्कुल पढ़ सकते हो और किस तरह से अपनी पढ़ाई में नयापन ला सकते हो, मेरी उस तरह की भी एक स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, जो हम टाइम टू टाइम लाते हैं एसएससी जीडी वाले बच्चों को, क्योंकि इन बच्चों को बहुत समझ नहीं होती, स्पेशली एसएससी जीडी वाले बच्चों को। वो बच्चे भी जो पुराने टॉपर रहे हैं, मैं कहूँगा कि जो पुराने कट ऑफ से बिल्कुल किनारे पे रहे हैं ना, वो पुराने टॉपर ही समझाऊंगा मैं उनको, क्योंकि वो उन सबसे ऊपर थे। जो आपसे ऊपर थे वो सब सेलेक्ट हो गए और जो आपसे नीचे हैं वो अभी संघर्ष कर रहे हैं। तो आप उन सब में सबसे ऊपर हो, तो आप इस बैच के टॉपर होने चाहिए। तो उनको भी ज़रूरत होती है कि इस तरह की किसी डोज की। और बच्चों, अगर आप किसी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे भाई। ऐसे जीडी वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जिनको मॉक टेस्ट लगाने में दिक्कत हो रही है या फिर एनालिसिस करने में दिक्कत हो रही है, किसी भी सब्जेक्ट में आपके अगर नंबर कम आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सारी की सारी स्ट्रेटेजी प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ। जो 1 मंथ का स्ट्रेटेजी प्लान होगा वो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर वैकेंसी इंक्रीज़ हो रही है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, 20,000 प्लस वैकेंसी इसमें जा रही है और 39,000 से आपकी वैकेंसी 60,000 के लगभग होने वाली। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे जीडी के अंदर सिलेक्शन लेना कितना ज़रूरी है और सिलेक्शन लेने का जो प्रोसेस है वो कितना आसान है। क्योंकि ऐसे जीडी की जो कट ऑफ है लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार ग्रो अप कर रही है, जंप कर रही है, आसमान छू रही है। तो क्या आपकी तैयारी अभी ऐसे जीडी के सिलेक्शन के लिए है? नहीं है तो मेरे साथ स्ट्रेटेजी के साथ जुड़े रहें और लास्ट तक आपको वीडियो जरूर देखना, स्किप नहीं करना। एक एक पॉइंट, एक एक नंबर के लिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पॉइंटों में रहने वाले बच्चों से पूछें कि एक एक पॉइंट की वैल्यू क्या होती है। वो एक एक पॉइंट से बाहर रहने का दर्द आज तक सह रहे हैं, आज तक सह रहे हैं। बहुत मुश्किल से एसएसजीडी का एग्जाम क्वालिफाई हुआ उनसे। एक एक दो दो नंबर से रह गए बच्चे, आज बहुत बुरी तरह रो रहे हैं। तो क्या आप फाइनल सिलेक्शन के लिए रोना चाहते हैं? नहीं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। स्ट्रेटेजी का प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी के लिए आपको किस तरीके से मेहनत करनी है, किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो भाई मैं आपको बता के चल रहा हूँ, एसएससी जीडी के अंदर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर स्ट्रेंथ है तो वो है 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस में आप लोग हर एक नंबर कितने का, 2 नंबर का है, तो 160 नंबर का आपका एग्जाम है। 160 में से आपकी कट ऑफ को आपको पता ही होगा, 160 बटे 160 कट ऑफ आपकी गई है, वो भी किसकी? एसएसएफ की। तो आपको पता होना चाहिए एसएसएफ की कट ऑफ भाई आसमान छुई है। बटे भाई बटे कट ऑफ का जाने का मतलब समझ रहे हैं आप। एग्जाम का लेवल थोड़ा आसान भी था, लेकिन बच्चों की तैयारी भी बहुत अच्छी थी। तो आपको क्या लगता है, जो बच्चे पॉइंटों से बाहर रहे हैं, एक एक दो दो नंबर से बाहर हुए हैं, 150-55 नंबर लाके 146-45 नंबर लाने के बाद में वो एग्जाम से बाहर हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो इस बार कट ऑफ नहीं बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। एग्जैक्ट आपने सोचा है कि वो कट ऑफ इस बार भी बढ़ाएंगे। तो मेरे साथ बने रहेगा। एस्टेटिक जी के जो स्ट्रेटजी है उस पर हम काम करेंगे और मैथ के अंदर जो जो चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन पे काम करेंगे। और आपका रीजनिंग के अंदर जिन चैप्टरों में आपकी गलतियां हो रही हैं, जिन चैप्टरों में आपको समस्या खड़ी हो रही है, उस पर हम काम करेंगे।